बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के सामने बैठने को तैयार। ये ऐलान, ये इंकशाफ पीटीआई के किस रहनुमा ने किया है, ये आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने अपनी पार्टी के किस रहनुमा को अपोजिशन की बाकी जमातों से राब्ते का टास्क दिया है, और अब तक तहरीक इंसाफ ने किन किन अपोजिशन जमातों से राब्ते मुकम्मल कर लिए हैं, और पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो कल किसके साथ मुज़ाकरात के लिए बाकायदा तौर पर बैठेगी, ये सारी तफसीलात आज के वीलॉग में आपको बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि आपके इल्म में होगा कि लम्हा न्यूज़ के प्लेटफार्म से मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने हुकूमत और अपोजिशन को बाकायदा दावत दे दी है कि मैं सहूलतकारी करने के लिए तैयार हूँ। हुकूमत और अपोजिशन वाले आएँ, उनके लिए मेरे स्पीकर ऑफिस के, मेरे स्पीकर के जो घर के दरवाजे हैं वो खुले हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने यह कहा था कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कशीदगी कम होनी चाहिए। तो अब ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर की मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली है, और कल पीर को 11 बजे स्पीकर ऑफिस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के लोग बैठकर मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात MNA शेख वकास अकरम ने मीडिया को बता दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की और बिलखुसूस स्पीकर कौमी असम्बली की सालसी की मसालहत की मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली है, और इमरान खान ने अपनी पार्टी के लोगों को हदायत की है कि आप स्पीकर ऑफिस जाएं, स्पीकर के पास जाएं, उनकी बात सुने और अपनी बात उनके सामने रखें, उनको देखें कि वो किस हद तक लचक का मुजाहरा करते हैं, और आप अपने मुतालबात जो है वो उनके सामने रखें। देखें, अगर बात बनती है तो ठीक, नहीं बात बनती तो फिर तहरीक इंसाफ के पास सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऑप्शन खुला है। हमने आपको कल भी ये बात बताई थी कि आज इतवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेगी या नहीं, आपके इल्म में ये होगा। लम्हा न्यूज़ ने आपको ये भी बता दिया था कि तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी की तहरीक ना चलाने का फ़िलहाल फ़ैसला किया है, और महमूद खान अचकज़ई, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक का सरबराह बनाया था, उन्होंने इमरान खान को तजवीज़ दी थी, अपील की थी कि आप हर हाल में तहरीक सिविल नाफरमानी की तहरीक को मौखर कर दें और फौरी तौर पर मुज़ाकरात की टेबल पर जाकर के हुकूमत के साथ बैठ जाएं। तो अब हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल पीर को सुबह 11 बजे स्पीकर के साथ बैठेगी, मुज़ाकरात का अमल शुरू करेगी, और ये बड़ी खुश आइन बात है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए जा रही है। दूसरी खबर यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा KPK में हुकूमत कर रही है। तो सूबा KPK के जो तर्जमान हैं बैरिस्टर सैफ साहब, वो आपको पता है तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, उनको बानी चेयरमैन PTI इमरान खान ने एक टास्क दिया है कि आप अपोजिशन की जो बाकी जमातें हैं, जैसा कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस GDA, जो आपको पता है सिंध की में बना हुआ है, पीर पगाड़ा साहब, और इसी तरह से जो सिंध की जो बाकी जो इलाकाई जमातें हैं उनके साथ रब्ता करें। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, आपको पता है कि वो भी GDA के रहनुमा हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की आपको पता है कि बेगम साहिबा, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, उनके साथ रब्तों का टास्क उन्होंने बैरिस्टर सैफ को दिया है, जिसका मतलब ये है कि एक तरफ जहां हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठा जाए, तो दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों को अपना हम ख्याल बनाया जाए, उनको एक मौक़िफ़ पर लाया जाए, जिसका मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ पार्लियामान के अंदर भी हुकूमत पर अपना प्रेशर जो है वो बनाए रखना चाहती है, जिसके लिए उसको अपोजिशन की बाकी जमातों की सपोर्ट, हमायत और मौक़िफ़ की भी ज़रूरत है। तो इस मकसद के लिए बैरिस्टर सैफ साहब को इमरान खान साहब ने एक टास्क दिया है कि आप जनाब अपोजिशन की बाकी जमातों के साथ रब्ता करें, उन्हें एक पेज पर लेकर के आएँ, ताकि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के प्लेटफार्म पर, सेनेट के प्लेटफार्म पर हुकूमत पर एक दबाव बढ़ाने का सिलसिला जो है वो तेज़ कर सके। अब तहरीक इंसाफ की अगर अब की इस वक्त तक की आपको हिकमत अमली बताएं तो वो ये बनती है कि एक तरफ जहां तहरीक इंसाफ असम्बली के अंदर हुकूमत पर जो है बामकसद तनकीद का सिलसिला जारी रखेगी, एहतजाज का सिलसिला जारी रखेगी, तो दूसरी जानब उसी के साथ साथ
तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी जो है वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करेगी। और इसका मकसद यही है कि अब तहरीक इंसाफ वालों ने भी ये तहैया कर लिया है कि डी चौक की सियासत का इनको कोई फ़ायदा नहीं होना, सड़कों की, धरनों की, एहतजाजी जलसा जुलूसों की सियासत का इनको कोई फ़ायदा नहीं होना। इस एक ही फ़ायदा इनको होना है, वो ये है कि अगर एहतजाज की बात करनी है या तनकीद का लिए कोई प्लेटफार्म मौसर तरीके से इनके लिए साबित हो सकता है तो वो है पार्लियामान का। तो इसलिए अब ये पार्लियामान के प्लेटफार्म को भी इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ साथ मुज़ाकरात के लिए भी हुकूमत के साथ जाकर के बैठेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये स्पीकर कौमी असम्बली की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाब हो गए हैं। हमने आपको पीपल्स पार्टी का मौका भी बताया था कि वो तो शुरू दिन से इस बात पे लिए तैयार हैं कि हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना चाहिए और अपने जो इश्यूज़ हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर हल करने चाहिए ताकि तलखियों का ख़ात्मा हो सके और मुल्क में एक बेहतरीन सियासी फ़िज़ा जो है वो पैदा हो सके। इसमें कोई शक नहीं है, मुल्क अगर सियासी तौर पर मुस्तहकम होगा तो माशी तौर पर भी उसके अच्छे असरात मुरतब होंगे। एक तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का मकसद ये भी है कि तहरीक इंसाफ का पता चल चुका है। आपको याद होगा कल भी हमने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ के 25 मुजरमों को जो कि सानहा 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे उनको सज़ाएँ हो चुकी हैं। अब तहरीक इंसाफ को ये समझ आ चुकी है कि अगर वो लचक का मुजाहरा नहीं करेंगे, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठेंगे तो उनके वो लोग जिन्होंने 9 मई का मंसूबा किया था, जो उसके मास्टरमाइंड थे और जो लोग उसमें मुलव्वस थे, उनको कानून के मजबूत शिकंजे में लाया जाएगा। और अब ये बात इनको समझ आ चुकी है। ये अगर ये कहा जाए कि कल 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस जिन 25 मुजरमों को सज़ाएँ सुनाने का मरहला शुरू हुआ है, तो ये अगर कहा जाए कि 9 मई में मुलव्वस मुजरमान के लिए ये एक आप कह लें कि अभी ट्रेलर शुरू हुआ है और बाकियों को भी उनकी सज़ाएँ मिलकर रहेंगी, तो ये बेजाना होगा। क्योंकि हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि जो 9 मई के मनसूबा साज थे, मास्टरमाइंड थे और जिन जिन लोगों ने 9 मई को कौमी इमलाक को जलाने की कोशिश की, जलाओ घराव करने की कोशिश की और शहदा के मुजस्समों को नज़र आतिश करने की कोशिश की, उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।